नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर आज आपका स्वागत करती हूँ हमारे नई चैप्टर के साथ जिसका नाम है वैद्युत रसायन। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सा चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन। तो तैयार हैं आप सब मेरे साथ? चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें, आज हम क्या जानेंगे वैद्युत रसायन में? तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, यानी कि आज हम वैद्युत रसायन में पढ़ेंगे कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, यानी कि इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यानी कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कुछ बातों के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये चीजें हमें शुरू से ही क्लियर हो जाएंगी तो हम इस चैप्टर को यानी कि वैद्युत रसायन को आराम से इजीली समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि आधारभूत संकल्पनाएं। तो तैयार हैं आप सब मेरे साथ? चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। वैद्युत रसायन क्या होता है ना? देखो, वैद्युत का मतलब नाम से ही जैसे हमारे माइंड में एक ही चीज क्लिक करती है, वैद्युत मतलब तो करंट होता है, बिजली होती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, वैद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, करंट, है ना? अब बात करें हम रसायन की, तो रसायन क्या हुआ भाई? हम पढ़ ही तो रसायन विज्ञान रहे हैं। रसायन का मतलब क्या है? हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना? उनमें होने वाली अभिक्रियाएं, उनमें कौन से पदार्थ मौजूद है, यही तो हम पढ़ रहे हैं, है ना? हमने क्या देखा था? जो हमने पहले चैप्टर की शुरुआत करी थी ठोस अवस्था की, तभी मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं ना, जिन्हें हमने क्या नाम दिया था? पदार्थ नाम दिया था। तो इसी तरह से ये सब चीजें जो है इनमें अलग अलग तरह के मटेरियल, सब में द्रव्य है ना? तो हम यहाँ पे बात करेंगे रसायन मतलब कुछ पदार्थ हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं तो उनमें विद्युत का प्रवाहन होता है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो अलग अलग तरह के पदार्थ हैं, उन पदार्थों में हमने कहा कि वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, फिर हमने उनको परमाणु नाम दिए, है ना? और फिर हमने ये भी देखा कि है ना कौन से पदार्थ ठोस में है, कौन से द्रव में है, गैस में है। ठीक है, अब वो जो अलग अलग तरह के पदार्थ हमने देख लिए, अब हम बात करेंगे उसमें वैद्युत रसायन की, यानी कि क्या उनमें वैद्युत भी होता है, क्या उनमें बिजली भी होती है, यानी करंट पास होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वैद्युत रसायन में हम पढ़ते क्या है। ठीक है, तो वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का आपस में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं वैद्युत रसायन। देखो, वैद्युत विद्युत ऊर्जा, रसायन से बनने वाली रासायनिक ऊर्जा, है ना? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना और विद्युत ऊर्जा को रसायन में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे अभिक्रियाएं होती हैं, कैसे ये क्रियाएं करती हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे वैद्युत रसायन में। ठीक है, तो वैद्युत रसायन का मतलब क्या होता है? वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का आपस में रूपांतरण, जो उसका अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया है वैद्युत रसायन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम ये तो पढ़ रहे हैं कि विद्युत जो है उसका रसायन में परिवर्तन, है ना, रासायनिक का ऊर्जा का विद्युत में परिवर्तन, लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। कौन सी बातें बच्चों? छोटी बातें। कौन सी बातें? यानी कि वो जो हमारे लिए इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना। क्यों जरूरी है? देखो बच्चों, कोई भी चीज अगर हम शुरुआत करते हैं और अगर उसकी नींव ही हमारी कमजोर है तो हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना? तो सबसे पहले जरूरी होता है छोटी छोटी बातों को समझना। यानी जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु या बातें क्या है। जैसे कि हम लोग पढ़ने जाते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हो ना, टीचर आपको ABCD ही नहीं सिखाएगा,
तो आप वर्ड्स बनाना कैसे सीखेंगे, सेंटेंस बनाना कैसे सीखेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। जिस बच्चे को एबीसीडी नहीं आती है वो कैसे सेंटेंस बनाएगा? नहीं बना सकता। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है बच्चों। हम कोई भी चैप्टर जब शुरुआत करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उससे रिलेटेड कुछ बातों को समझना। ठीक है, ताकि क्या होगा, उससे आप जो है आगे से आगे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट की। हमारा पॉइंट, हमने कहा कि हम पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन में हम पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का आपस में रूपांतरण का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। अब बात यह आती है कि वैद्युत ऊर्जा क्या चीज है और रासायनिक ऊर्जा क्या चीज है ना। वैद्युत ऊर्जा हमने पढ़ा था कि हम यहाँ बात करते हैं विद्युत की, है ना, कि विद्युत पास हो रहा है कि नहीं, करंट पास होता है कि नहीं, और उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि पदार्थ वो जो है, हम बात कर रहे हैं रासायनिक ऊर्जा की, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो यहाँ पर क्या सभी पदार्थों में ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पदार्थ अलग अलग कैटेगरी के हैं, है ना। कैसे हैं? देखो, वो डिपेंड करता है कि कुछ पदार्थ तो होते हैं चालक, कुछ पदार्थ कैसे होते हैं? चालक, जिनमें की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये तो हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इन सब चीजों को, है ना, कि वो पदार्थ जिनमें की जिनके पास आवेश वाहक होते हैं वही विद्युत के चालक या सुचालक होते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है इन पदार्थ के पास में? आवेशवाहक। अब आवेशवाहक कौन है? आवेशवाहक की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास आती है बात किसकी? सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज क्लिक होती है, क्या? धातु, है ना। धातु, यही क्लियर होती है, धातु। क्योंकि धातु हमारे ऐसे हैं जिनके पास क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि वही पदार्थ चालकता प्रदर्शित करते हैं जिनके पास या तो मुक्त आयन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो इस तरह के पदार्थ जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, या मतलब कहने का मतलब है जिनके पास आवेशवाहक, आवेशवाहक का मतलब होता है उस आवेश को लेके जाने वाला, जो भी करंट हम पास करेंगे, जो विद्युत हम पास करेंगे, उसको लेके जाने वाला कौन है ना, उसको लेके जाने वाले हैं आवेशवाहक। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं? ये हैं हमारे धातु है ना, लवण है, ठीक है, और अम्ल है। ठीक है, वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, मतलब जो कि आयनों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो यह सारे उदाहरण हैं हमारे। ये सब क्या है? इसके उदाहरण, यानी कि चालक कौन कौन से होते हैं, इसके उदाहरण दे देते हैं हम कि चालक हमारे कौन कौन से हैं। चालक है हमारे धातु, हमारे लवण, अम्ल, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो ये सभी पदार्थों है जो है चालक। क्यों? क्योंकि धातु है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन देती है। लवण है, लवण भी Na+Cl- जो भी लवण होता है, नॉर्मल दिया मैंने आपको एग्जांपल, वो आयनों में विभाजित होता है। अम्ल H+ आयन, क्षार OH- आयन। तो जिसके पास भी आवेश वाहक होंगे, यानी आवेशों को ले जाने वाला कौन होगा? जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन उपस्थित होंगे। तो इस तरह के पदार्थ हमारे क्या होंगे? चालक या सुचालक। तो सबसे पहले बात दिमाग में ये क्लियर करनी है कि विद्युत को लेके जाने वाला कौन है, क्योंकि वही पदार्थ हमें यहाँ पर लेने होंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात आती है हमारी, वो आती है अचालक या कुचालक की। अचालक या कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनके पास आवेशवाहक नहीं है। अब सोचो ऐसे पदार्थ कौन से हैं? हाँ, मैं समझ रही हूँ आपके दिमाग में सबसे पहले एग्जाम्पल किसका आ रहा होगा बच्चों? प्लास्टिक का, है ना। तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल लें हम, तो क्या आता है? प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक। और सोचो थोड़ा सा, रबर, है ना। ये सब वो पदार्थ हैं जिनमें की विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती। क्यों नहीं होती है? इनके पास कोई भी आवेश वाहक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हुई हमारे किसकी? ये बातें हुई हमारे चालक और कुचालक, यानी कि वो पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो हमारे हैं चालक। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास आवेश वाहक है। और जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता जिनमें, उन्हें हमने क्या कहा है? कुचालक या अचालक। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर उनके पास आवेश वाहक नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए
अब हम जाते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी, हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो इस चैप्टर के लिए हमारे पास, हमारे दिमाग में या हमारी मेमोरी में, हमारी यादों में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम क्या समझेंगे बच्चों, अब हम समझेंगे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आता है ऑक्सीकरण। क्या होता है ऑक्सीकरण? तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीकरण होता क्या है, देखिए, ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या धनात्मक आवेश में वृद्धि होती है। यानी कि ऑक्सीकरण में या तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हमें पता है कि कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, क्या कहते हैं, O2 का जुड़ना, ये भी हमारा क्या कहलाता है, O2 का जुड़ना भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, वह क्रिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हमें पता है कि उस पर क्या आ जाता है, धनावेश। तो कह सकते हैं कि धनावेश में वृद्धि होती है। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए इसके उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, सबसे अच्छा उदाहरण जिंक, ठीक है। जिंक जो है, यहां से इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये क्या बन जाएगा, Zn+2। क्या निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या था, इस पर 0 आवेश था, क्या था, 0, है ना। अब क्या आ गया, +2, यानी धनावेश आ गया। क्या आ गया, धनावेश। कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन, +2 आ रहा है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, निकल गए, और निकलने के साथ ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो कौन सा आवेश आ रहा है, धनावेश। तो धनावेश में क्या हो गई, वृद्धि, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम। सोडियम की बात करें हम, तो सोडियम क्या बनाता है, Na+, क्या निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी धनावेश की वृद्धि, यहाँ 0 था, यहाँ 1 आवेश बढ़ गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण। और देख लेते हैं, देखो 2F-, क्या बन जाएगा यहाँ पे, F2। दैट मीन्स यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे, यहाँ पर ये क्या था, इसके -1 से किस पे आ गया, ये 0 पे। 2 फ्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 फ्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो -1 से 0, अब मैं कहूँगी मैम इस पे धनावेश तो आया ही नहीं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो जुड़ा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, 2 फ्लोरीन है तो दोनों के पास 1 एक्स्ट्रा था, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, और निकलने पर इस पे क्या आ गया, इस पे आवेश आ गया 0, यानी कुछ भी आवेश नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर -1 से क्या हो गया, 0 पे। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन, इन सब में देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ धनावेश में वृद्धि हो रही है। यहाँ पे भी -1 था, 0 पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरह की प्रक्रिया बच्चों, जिसमें कि ऑक्सीजन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और कह सकते हैं हाइड्रोजन, वो मैं आपको अपचायक में बताऊंगी, अपचयन में, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, ये ऑक्सीकरण, ठीक है, या हाइड्रोजन का निकलना भी बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण। बस ये ध्यान रखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, निकलेगा तो क्या आएगा, हमेशा धनावेश। धातुएं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन देती है, तब उस पर क्या आता है, धनावेश आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा उदाहरण हुआ, या ये हमारी बातें हुई ऑक्सीकरण के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हमारा मेन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा अपचयन। अपचयन क्या होता है, देखो अपचयन जो है वो क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या धनात्मक आवेश में कमी होती है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं अपचयन उसका जस्ट उल्टा हो गया। वहां इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, निकल रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, ठीक है। आवेश जहां धनात्मक में वृद्धि हो रही थी, यहाँ धनावेश में कमी होती है, ठीक है।
वो कहने का मतलब है अपचयन वह क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं और धनात्मक आवेश में कमी आती है। ठीक है, यानी कि धनावेश में कमी आ गई है। अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं हम। इसके कौन से उदाहरण देखिए, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में Cu+2 कॉपर में है ना। अब इसमें अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा Cu, कॉपर बन गया, है ना। ठीक इसी तरह से हम बात करें 2H+, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, क्या बन जाएगा ये मेरा, ये बन जाएगा H2। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखो यहाँ पे भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े, यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो इन सब में इलेक्ट्रॉन जोड़ा, धनावेश कमी आ गई, पहले +2 था अब 0 पे आ गया है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये भी 0 पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह के हमारे जो उदाहरण है वो कहलाते हैं हमारे क्या बच्चों, ये है वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या धनात्मक आवेश में कमी होती है, उसको हम कहते हैं अपचयन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको एक चीज का देती हूँ। क्या यहाँ पर एक बात हमें है, वो क्या है, ऑक्सीकारक और अपचायक की। ऑक्सीकारक और अपचायक क्या है, जो स्वयं अपचयन में भाग लेता है। ठीक है, ऑक्सीकारक वो पदार्थ है जो स्वयं अपचयन में भाग लेता है। इसका मतलब देखो यहाँ पे Cu+2 अपचयन में भाग ले रहा है, Cu+2 का अपचयन हो रहा है, तो ये अपचयन में भाग ले रहा है खुद, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये है हमारा ऑक्सीकारक। क्या है, ऑक्सीकारक। तो जो भी हमारे किस में भाग लेते हैं, अपचयन में, वो क्या होंगे, ऑक्सीकारक। ठीक है, अब अपचायक इसका जस्ट उल्टा, जो ऑक्सीकारक में भाग लेते हैं, जैसे कि हमने देखा Na+2। देखो इसका एग्जाम्पल ऑक्सीकारक का यहाँ पे एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखो इस तरह से, जैसे ये Cu+2, जैसे ये ही ले लिया हमने Cu+2। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पर इसमें हमने जब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो ये क्या बन गया है यहाँ पर Cu। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, ये अपचयन में भाग ले रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीकारक। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से Zn, जिंक की बात करें, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनेगा, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यहाँ पर इस पे क्या हो गया, इसका खुद का क्या हो रहा है, इसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो स्वयं का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सीकारक और अपचायक। जो स्वयं का अपचयन करे, जिसका अपचयन हो रहा है, वो है ऑक्सीकारक, और जो यहाँ पर ऑक्सीकरण में भाग लेगा, यानी इसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है, वो कहलाएगा अपचायक। थोड़ा सा अपोजिट, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं जिसमें हमें दोनों चीजें देखने को मिले। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे Zn+2H+। ठीक है, अब यहाँ से इसको बनाया, क्या बना, Zn+2+H2। अब देखो यहाँ पे देखो आप, Zn जो है, जिंक किस में परिवर्तित हो रहा है, Zn+2 में। ठीक है, यानी कि इसका यहाँ से यहाँ तक में धनावेश में वृद्धि हो रही है, जब इसमें धनावेश में वृद्धि हो रही है, यहाँ से Zn से Zn+2 में धनावेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आवेश बढ़ने का मतलब क्या है कि इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। ठीक है, चल अब यहाँ H2+, यहाँ पर प्लस था, ये किस में पहुंच गया, देखो ये तो पहुंच गया 0 से 2 में। अब ये किसके पहुंच रहा है, ये मेरा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक में। आप देखिए ये किस में जा रहा है, प्लस से 0 में, +1 था और ये कहाँ पहुंच गया, 0। यानी कि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। तो जहाँ निकला है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है और जहाँ पर जुड़ रहा है उसका क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, अब इसका मतलब मेरा यहाँ पर Zn जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, स्वयं का जहाँ ऑक्सीकरण होता है, ये क्या है मेरा अपचायक। तो ये क्या हुआ मेरा, ये हुआ अपचायक। अपचायक हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हुआ, अपचायक। और 2H+ ये क्या हुआ, ऑक्सीकारक। समझ में आ गई। तो ये हमारे बात हुई ऑक्सीकारक और अपचायक की। एक एग्जांपल और दे देती हूँ आपको, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, Zn
ठीक है, इसकी हमने अभिक्रिया करवाई किससे, 2HCl से मान लीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पास में Zn+2, ठीक है, Zn+2 किसमें, ZnCl2 बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो आप Zn जो है यहाँ पे Zn पर आ गया, ये मेरा +2 में आ गया, किस में आ गया, +2 में। ठीक है, और इसमें माइनस यहाँ पे, तो ये किस में आ गया, Zn+2 में, यानी जिंक में यहाँ पे कितना था 0, यहाँ कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो इस पे -1 है, यहाँ पे कितना है माइनस। ठीक है, ये हाइड्रोजन सॉरी प्लस है, यहाँ पे +1, यहाँ कितना हो गया +1, हाइड्रोजन पे है +1, तो हाइड्रोजन पे जब +1 है, यहाँ पे Cl पे -1। ठीक है, अब यहाँ से 2 + 1 है, इलेक्ट्रॉन जुड़े है ना, 2 + 1, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे जब ये किस में पहुंच गया मेरा, यहाँ पर 0 में, किसमें 0 में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले हैं। ठीक है, निकले हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही हमारा क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ पे +1 था, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे ऑलरेडी कमी थी, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या बन गया H2, यानी कि इस पे ये सफिशिएंट हो गया पूरा। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, जिंक प्लस HCl का हमने उदाहरण लिया है। जिंक हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हमारा कितना है, इसकी 0 है ना, इस पर आवेश, तो HCl हमारा है H पर +1, यहाँ पर Cl पर -1। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 2H+, हाइड्रोजन के पास में धनावेश है, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, जुड़ा गया। जब इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ना चाहिए, मतलब इसको जुड़ेगा जब इसके पास में इलेक्ट्रॉन, जब जा करके और ये क्या बनाएगा, H2, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं है। क्लियर। अब देखो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं Zn की, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, कुछ भी नहीं था, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो धनावेश, तो कहने का मतलब यहाँ तो धनावेश में वृद्धि हो गई, हुई ना, हुई कि नहीं हुई, यहाँ पर धनावेश में वृद्धि हो रही है ना। ठीक है, अब यहाँ देखो इस वाले केस में देखो, यहाँ पर ये धनावेश था H+ पर, यहाँ पर धनावेश में कमी हो गई है ना, यहाँ धनावेश में कमी हो गई, तो जहां वृद्धि हुई है धनावेश में, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर धनावेश में कमी हो गई, मतलब इसका क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक अपचायक है और ये एक ऑक्सीकारक है। तो इस तरह से दोनों चीजें एक ही अभिक्रिया में हम पहचान सकते हैं आराम से कि कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या कहलाएगा, अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा है वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। ठीक है, तो ये बातें हुई हमारी ऑक्सीकरण और अपचयन की, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, धनावेश में वृद्धि होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं, किसमें निकल रहे हैं, ऑक्सीकरण में। ठीक है, और अपचयन जो है वो अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो वो हमारा क्या होगा, अपचयन, जिसमें कि धनावेश में क्या हो जाएगी, कमी या वृद्धि, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन। ये जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीजें बाद में काम आएंगी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपके यहीं पे क्लियर हो जाने चाहिए कि क्या मीनिंग है ऑक्सीकरण का, कहाँ मीनिंग आ रहा है अपचयन का, सब कुछ। ठीक है बच्चों, चलिए